इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। संसार में जो भी क्रिया की जाती है उसका प्रतिफल फल मिलना नियत हुआ करता है। हम क्रियाओं को करते हैं, फल की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, इसलिए क्या क्रिया करते हैं यह भूल जाते हैं। आज तक इस जगत में जितने जीव हैं ये फल सुंदर चाहते हैं, किंतु उस फल का जो कारण है उसकी ओर दृष्टि नहीं करते हैं। क्रिया जो चल रही है यही क्रिया का प्रतिफल आपके कार्य रूप के में दिखाई देता है। वर्तमान की जैसी आपकी क्रिया है वही प्रतिक्रिया के रूप में संसार में दिखाई दिया करती है। यह बात जीव ना जानता हुआ अपना अनर्थ करता है। अपना अनर्थ जितना हो रहा है उसमें नियम से क्रियाओं का ही हाथ है। एक भी जीव क्रिया करते समय विचार नहीं करता है, इसलिए जब विचारहीन क्रिया की जाती है तो उसका फल भी अनर्थ और अहितकारी हुआ करता है। हम दिन भर जो क्रिया करते हैं वह क्रिया कितनी हितकर है, कितनी करने योग्य है और कितनी अकरने योग्य है, यह क्रियाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज आचार्य भगवान वही आपको बताने जा रहे हैं कि हमने जो जीवन और संसार में काम किया है वह हमें कहाँ ले जाने वाला है। तैयारी किस कार्य की चल रही है और आपकी परीक्षा जब आएगी तो फेल होना है कि पास होना है। परीक्षा की घड़ी आएगी उसके पहले तैयारी की जाती है, और जिसको तैयारी है, पंडित जी जिसकी तैयारी है उसको तो बहुत आसान लगता है परीक्षा में पास होना, और जिसकी तैयारी नहीं है उससे पूछो कि मस्तिष्क में कितनी हलन चलन पैदा हो जाती है। आप लोग का चित्त सबका शांत है ना जी? ऐसी आकुलता वाकुलता, कभी इधर पलटते कभी उधर देखते, कभी दृष्टि इधर जाती कभी उधर जाती। अभय जीव के बाहरी प्रवृत्ति बता देती कि अंतरंग में कितनी हलचल है। जानजी जी, बाहर की प्रवृत्ति आपकी, आपको लग रहा है हम सुन रहे हैं, लेकिन सामने वाला सब समझता है कि सुन रहे हो कि गर्भ में बैठे हो कि मान में बैठे हो, और किसकी कौन परीक्षा कर रहा है। कई लोग आते हैं कि महाराज है परीक्षा चलती रहती है, पता नहीं कैसे हैं, यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बता देता है कि क्या क्या उनके अंतरंग में चल रहा है। ऐसे ही जब भी बैठोगे अभय, आंखें इधर उधर जा रही है ना, अर्थात मन इधर उधर नहीं है। मन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, कहीं भिन्न ही जगह तुम्हारा मन है। तुम्हें इस स्थान पे अच्छा नहीं लग रहा है, अथवा लोग पैर हिलाते मिल जाएंगे, लोग पैर हिलाते मिल जाएंगे। पैर हिलाते हुए जीव की प्रवृत्ति जब देखी जाती है, यह जीव अपने अंदर में उधेड़ बुन में है, अंदर उधेड़ बुन चल रही है, उसको पता ही नहीं उसका पैर हिल रहा है। कुछ लोगों को हाथ पटकने की आदत होती है, कुछ हाथ पटकते मिलते हैं, उनको पता ही नहीं है। कुछ अपने ही साड़ियों पर माँ साड़ी को ऐसे गोल घुमाते मिल जाएंगे, तो कोई अपनी ही चेन को पकड़ता मिल जाएगा। ये सब अस्थिर चित्त वालों के लक्षण हैं, यानी अस्थिर चित्त वालों के लक्षण है। गंभीरता जहाँ होती है वहाँ हलन चलन अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन जहाँ अस्थिरता होती है वहाँ हलन चलन नियत होता है। गर्भ की मुद्रा में बैठा है कोई, यानी हाथ बांध के बैठा हुआ है। यथार्थ हाथ बांध के कभी प्रभु गुरु के सामने नहीं बैठा जाता।
पैर पे पैर रख के कभी गुरु के सामने नहीं बैठा जाता। जगर पैर पर पैर रख के बैठा गया है और स्वाध्याय चल रहा है, अब आपको कुछ ज्ञान नहीं होने वाला। ज्ञान एक भी वस्तु आप यहां से लेके नहीं जा सकते हैं। मां अगर समर्थ होता, समर्थवान है, तो कभी भी जिनेंद्र भगवान के सम्मुख पैर लटका के अथवा गुरु के सामने पैर लटका के नहीं बैठा जाता। पंडित जी, गुरु जिस पर बैठ जाएं वह पीठ पूजनीय हो जाता है, वह वंदनीय हो जाता है। जिस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की जो हो, पदमचंद जी, जिस वेदिका पर जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं उस पे पैर मार सकते हैं ना? पैर नहीं मारा जा सकता। ऐसे ही जिस पीठिका पर झांसी जी गुरु विराजमान हो गए हैं वहाँ निषेधिका स्थान बन जाता है। पंडित जी, निषेधिका स्थान यदि पढ़ेंगे 22 प्रकार के निषेधिका स्थान हैं जहाँ गुरु विराजमान हुए हैं, तपस्वी मुनिराज विराजमान हुए हैं, वह पीठ माँ वंदनीय हो जाती है। जैसे जिस स्थान से निर्वाण अथवा सिद्ध भूमियाँ होती हैं, वे सिद्ध भूमियाँ अपने आप में उसकी माटी वंदनीय हो जाती है। जिस स्थान पर गुरु बैठ गए हैं वह सब कुछ वंदना का योग्य स्थान है। ना तो ज्ञानी वो क्या श्रद्धा होती है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज को देखो, उनको तो देख रहे हो, लेकिन जितनी श्रद्धा तुम्हारे पास नहीं है ज्ञानी, उस चाय वाले से मिलना। एक चाय की गुमठी के बाहर, बंद गुमठी, नहीं तो आप सोचो चाय पीने के, बंद गुमठी के बाहर आचार्य भगवंत विहार करते हुए किसी पाषाण पर बैठ गए थे। वह पाषाण उसने अपने पास रख लिया था, किसी को उस पर बैठने ही नहीं दिया। और झांझरी जी जैसे अनेक श्रेष्ठी गए कि ये पाषाण मुझे दे दो। अरे यह पाषाण की कीमत लगाते हो, यह पाषाण मेरे लिए अमूल्य निधि है, उसने कभी नहीं बेचा। यानी कितना बहुमान, कितना गरिमा। आपकी मुद्रा ये बताती है हमें गरिमा है कि हम परीक्षा कर रहे हैं, कि हम मान कषाय में हैं, कि हम मात्र देखने आए हैं, कि हम भक्ति से आए हैं, कि हमारा काम बन जाए इसलिए आए हैं। नहीं तो जगदीश जी, लोग सोचें अब महाराज जी को पदमचंद जी अभी कल तक तो दिखेंगे, आगे नहीं दिखेंगे। क्यों? अब मंदिर पीछे छूट गया, ऐसा हो जाता है। देखना झांझी जी, ऐसे लोगों की, अब मंदिर जब तक नहीं आए थे बापू नगर, तब तक झांसी जी दिखें। क्यों? अभी काम निकलवाना है। महाराज जी के पास नहीं आएंगे तो महाराज कैसे आएंगे? ये भक्ति नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। हमारी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है, यह ज्ञात नहीं है। और इसका प्रतिफल हम सोचते हैं हम तो गए थे महाराज जी के पास। अरे गए थे, एहसान करने गए थे क्या? युवाओं, एहसान करने नहीं जाना। देवसास गुरु के पास हम तो पूजा करने गए थे। बड़ा आपने बड़ा कष्ट किया पूजा करके। आज पूजा की ना, भगवान का उपकार करा ना आपने, नहीं तो भगवान ऐसे ही बैठे रह जाते। भगवान ऐसे ही बैठे रह जाते। जितने लोग ये ऐसा सोच रहे हैं अब तो करने जाना है, अब तो नियम ले लिया है, और वे भगवान बैठे हुए हैं और उनके ऊपर ढारने जाना है। नहीं तो कई लोग तो धूल साफ करने जाते। ज्ञानी, धूल साफ करने का नाम अभिषेक नहीं है, लेकिन कर्मों की धूल जरूर साफ हो जाती है। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने से कर्मों की जो धूल हमारे ऊपर चढ़ गई है वह जरूर साफ होती है। उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। अनेक अनेक ऐसी प्रवृत्तियां जीव कर देता है जो उसे ज्ञात ही नहीं होती हैं। उससे उसकी चंचलता ज्ञात हो जाती है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके चेहरे उनके अंदर चलने वाली प्रवृत्ति को बता दिया करते हैं। अब देखना, जो प्रवृत्ति चल रही है यही तो बंद कराती है। ये तो जो हमारे ज्ञान में ही नहीं आ रही है लेकिन मन में चल रहा है, वह प्रवृत्ति हमें कर्म बंद कराती है। तो फिर जो बाह्य प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति तो तीव्र घोर कर्म के आश्रय का कारण बनती है। तैयारी करना हो माँ, आज से यदि 4 महीने बाद घर में शादी हो तो कब से रिजर्वेशन होंगे?
4 महीने पहले खुल जाता है ना बेटा रिजर्वेशन। यानी अगर कहीं जाना हो 4 महीने बाद अगर शादी है तो तैयारियां कब से? वह जीव जिसके संबंध होने जा रहा है वह भोगों को भोगेगा, पाप बंद करेगा कि पुण्य, उसकी अनुमोदना की तैयारियां कब से? 4 महीने पहले से। रिजर्वेशन पहले पक्के, अगर नहीं मिले बाद में, और नहीं तो साड़ियाँ भी तैयार हो गई और जाने के बाद क्या क्या पहनेंगे ये भी 4 महीने तक विकल्प चढ़ रहे हैं। और ऐसी विकल्प चढ़ते चढ़ते मैं भूल जाता हूँ कि ये सब पुण्य के कारण है कि पाप के कारण है। माँ ये सब पुण्य कराने वाले हैं ना। और यदि आपको कल अथवा 2 महीने बाद आपने कोई विधान जगदीश जी रख लिया है, अथवा 21 तारीख का ही आप समझ लो कार्यक्रम है, अब देखते हैं महाराज जी उस समय फ्री होंगे तो आ जाएंगे। शिखर चंद जी आप देखना ये क्या प्रकरण चल रहा है। हम अपने संसार को किस प्रकार बढ़ाया करते हैं हमें पता ही नहीं होता है, किस ओर हमारी प्रवृत्ति जा रही है। पुण्य की प्रवृत्ति में आप ज्यादा तल्लीन हैं कि पाप की प्रवृत्ति में, इस बात का विचार यहाँ कर रहे हैं। हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें विचारहीन हैं और मात्र माँ आपके साथ कुछ अच्छा घटित नहीं होता ना जीवन में, इसलिए तो रोते रहते हैं भैया। जितने लोग रोते हैं जीवन में राजेंद्र भैया, वो हमेशा ये माँ क्या कहती मिलेगी, हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अभी बहुत आनंद नहीं आ रहा है। माँ आनंद का आने के लिए कमाई होना जरूरी है कि नहीं? सबके पास पैसे हैं महाराज जी, सब पैसे वाले हैं यहाँ, तो वो कमाई की बात नहीं चल रही। वहाँ जितने पैसे वाले हैं कोई आनंद में है क्या? पूछ लो अपने आप से। सबके पास सब कुछ है, सब श्रेष्ठी वर्ग बैठा हुआ है, श्रेष्ठी वर्ग बैठा है। यदि यहाँ पर पार्टी में जाना है पदमचंद जी तो देखते ही नहीं है कितने उड़ गए। यहाँ से घूमने जाना है ना, यानी पेट्रोल डीजल में जितना लग गया वह सब पुण्य की क्रिया में जा रहा था ना। पेट्रोल और जिनेंद्र भगवान की यदि अभिषेक पूजन करने के लिए निमित्त बन गया और उसमें यदि कोई बोली आदि का कार्यक्रम भी हो गया तो कहता है भैया जितने के आपके माँ साड़ियाँ खरीद लेते हो कभी तो भाव बना लिया करो, वे सब पाप बंद के कारण है। कभी तो भाव बना लिया करो कि मेरी कुछ राशि पुण्य में भी लग जाए। माँ आपके साथ अच्छा होता है ना, सब कुछ अच्छा होता है ना आपके जीवन में। देखो सब चुप हैं, इसका अर्थ क्या है? सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे पास में सुख नहीं है। तो सुख नहीं है उसका मतलब है पुण्य की राशि कम है, और पुण्य की राशि कम है इसलिए आनंद भंग है। और पुण्य की राशि के कितने कार्य आप करते हैं दिन भर में? सुबह से देखते हैं कौन कौन सी कार्यों में आप पुण्य बंद किया करते हैं। सुबह से उठे दूसरे के प्रति भावों को खराब करना प्रारंभ कर दिया, पुण्य बंद का कार्य। अथवा कई लोगों तो झांझरी जी सुबह से लेके शाम तक फुर्सत ही नहीं है महाराज जी, बस प्रवचन सुनने स्वाध्याय करने को टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से लेके बर्तन साफ करने पड़ते हैं, सुबह से लेके घर की नाली साफ करनी पड़ती है, सुबह से लेके बच्चों के मल मूत्र को धोने के लिए जाना पड़ता है, बिल्कुल सुबह से लेके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। माँ ये सब पाप की क्रिया नहीं है ना, पुण्य की क्रिया है ना। बच्चों का पालन, उनके मल मूत्र को धोना, बच्चों के लिए भोजन बना देना, अथवा ऐसा भोजन बना देना जो अभक्ष है, उससे पुण्य बंद होगा ना। अरे अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें और आप में बस यही चर्चा तो चल रही है कि क्या हम कर रहे हैं, उसका फल क्या चाहते हैं। माँ कभी ध्यान दिया कि जो हम सुबह से स्नान करते हैं और गर्म पानी अगर हमने प्रयोग किया, स्नान नहीं करते तो कभी सब्जी बनाई कुकर में बनाई, गर्म पानी हो गया और गर्म पानी अपने घर की नाली में फेंक दिया। माँ
उस नाली में तो बिल्कुल जीव नहीं होते ना। कभी देखी अपने घर की नाली? अगर देखी हो, उसमें कितने जीव बिलबिलाते मिलते हैं। जब तुम उस पर गर्म पानी फेंकते हो तब तुम्हें कहाँ याद रहता है कि मैंने किसी जीवों का वध किया है, मैंने कोई पाप किया है, मैंने कोई हिंसा की है। उसका फल पुण्य होगा कि पाप होगा। यानी जितने लोगों के बच्चे इनसे बिलक हो रहे हैं, जितने लोग माँ ये बच्चे आपको छोड़ के जा रहे हैं, कभी आपने ध्यान दिया था क्या कि चूहा अगर घर में है, उसने बच्चे दे दिए, तुमने चूहे की गोली डाली, वह बच्चे भूखे विलक के मर गए और चूहा अलग मर गया। हम पाप करते समय ध्यान ही नहीं देते कि हमारे से पाप हो रहा है। मां, पाप करते समय यदि याद आ जाए कि पाप कर रहे हैं, तो पाप का फल याद आ जाए। पाप कर रहे हैं ये याद नहीं आने वाला, क्योंकि सबको पता है हिंसा, मां, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पुण्य की क्रियाएं हैं ना। अच्छा, जो कर रहा है वह तो हमारे लिए वंदनीय है ना। पांड्या जी, हिंसा जो करता मिले वह वंदनीय हो सकता है क्या? झूठ बोले वह वंदनीय हो सकता है क्या? चोरी करे, कुशील को पालन करे, परिग्रह रखे, वह वंदनीय नहीं हो सकता। आज तो वंदना वाले की चर्चा नहीं, आज तो श्रावकों की चर्चा कर रही है। जब हमारे जिन कुल का श्रावक हिंसा, झूठ, कुशील और परिग्रह को स्थूल रूप से त्याग किया होता है, तो इनके गुरु और इनके प्रभु की तो क्या महिमा गाई जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी, सानवी, प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स, हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा, मैदा एंड रावा।